गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पीपीजीएम के आपके न्यू प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज से हम जो आपका सिलेबस है इंग्लिश का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सैनिक मिलिट्री का। और न्योदय में सभी कंप्लीट जो भी आप पढ़ेंगे ग्रामर के टॉपिक्स आएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं लेके चल रहा हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसमें कौन कौन से टॉपिक है ताकि आपका बेस मजबूत बने। तो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टूडेंट्स आपको नंबरिंग डाल के लिखनी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता क्या है, सबसे पहले आता है नाउन। नाउन के बाद में नंबर 2 डाल के आपको लिखना है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद में नंबर 3 लिखना है आपको एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद में आपको लिखना है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के बाद में आपको लिखना है कंजंक्शन। कंजंक्शन लिखते जाओ। फिर आपको लिखना है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। फिर नंबर 7 डाल के आपको लिखना है, या फिर लिख लो नंबर 7। नंबर 7 आपको लिखना है एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब होगी आपकी। फिर वर्ब और इंटरजेक्शन, दो बच गई आपकी। एक तो वर्ब और नंबर 8 हो गया आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन लिखते चलो। सबसे पहले जो नाउन होती है उसको बोलते हैं स्टूडेंट संज्ञा। फिर प्रोनाउन है, इसे बोलेंगे सर्वनाम। एडजेक्टिव इसे बोलेंगे विशेषण। विशेषण। एडवर्ब्स क्रिया विशेषण। और फिर आपके हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन को बोलते हैं संयोजन। क्या बोलते हैं? संयोजन लिखते चले। फिर आपका आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को बोलते हैं पूर्व शब्द। क्या बोलते हैं? पूर्व शब्द। फिर आपकी वर्ब, वर्ब को बोलते हैं क्रिया। और फिर आपका आता है इंटरजेक्शन, इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक। ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, नंबरिंग डाल के लिखते चलो इनको। फिर आपके देखो इसमें ध्यान रखना, आपके वर्ब से आपके 4 टॉपिक निकलते हैं। किससे निकलते हैं? वर्ब से। वर्ब्स का जो टॉपिक है आपका, इससे 4 टॉपिक निकलेंगे। 4 कौन कौन से निकलेंगे? एक तो आपको टेंस हो जाएगा। टेंस से इसी से वॉइस निकलता है। वॉइस के बाद में इससे एक टॉपिक नरेशन निकलता है आपका। और नरेशन के अलावा एक टॉपिक और निकलता है जिसको अपन बोलते हैं मॉडल। ठीक है, एरो डाल के लिखते चलो। फिर नेक्स्ट आपकी आती है एडवर्ब्स। एडवर्ब से 3 टॉपिक निकलते हैं स्टूडेंट, एक तो डिग्री, डिटरमिनर्स और आर्टिकल। आपके किससे निकलते हैं? किससे बताया मैंने अभी अभी आपको? एडवर्ब से। कौन कौन से टॉपिक निकलते हैं आपके? एक तो आर्टिकल्स, एक डिग्रीज, और नेक्स्ट टॉपिक निकलता है डिटरमिनर। ये निकलते हैं आपके किससे? एडवर्ब से। फिर आपकी जो कंजंक्शन है, इससे आपके टॉपिक निकल जाएंगे। एक तो निकलेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक इफ कंडीशनल सेंटेंस। किससे निकलेंगे? कंजंक्शन से। कंजंक्शन आपका टॉपिक है, ये रहा। इससे आपके टॉपिक निकलेंगे 2। एक तो निकलेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक निकलता है आपका इफ कंडीशनल सेंटेंसेज। ये आपके ग्रामर के क्या हो गए? कंप्लीट टॉपिक हो गए।
अब देखो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता क्या स्टूडेंट्स, वो समझेंगे अच्छी तरीके से। सबसे फर्स्ट वन कौन सा आता है, नाउन। सेकंड वन कौन सा टॉपिक आपका, प्रोनाउन। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, सर्वनाम। नेक्स्ट आता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एडवर्ब्स। एडवर्ब से होते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब से आपके 3 टॉपिक निकलते हैं, तो आर्टिकल्स इसी में आ जाएगा, डिग्री राइटिंग इसी में आ जाएगी, और डिटरमिनेंट का टॉपिक है वो भी इसी में आएगा। एक होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन से संयोजन जिनको बोलते हैं, इससे आपके 2 टॉपिक निकलते हैं ग्रामर के, एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक इफ कंडीशनल, ये इसी के पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होते हैं पूर्वसर्ग। फिर नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब से जो टॉपिक निकलने वाले कौन कौन से हैं, तो टेंस हो गया आपका, एक वॉइस का टॉपिक हो गया, एक नरेशन और एक मोडाल। ये टॉपिक आपके जो है वो किससे निकलेंगे, वर्ब से। एक होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन से जो टॉपिक आपको निकलता है, वो इंटरजेक्शन का मीन्स होता है विस्मयाति बोधक। ये जो सेंटेंस में अपन यूजेस करेंगे तब आपको बताएंगे कि इनका यूजेस कहां से होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टूडेंट्स आज के 8 टॉपिक होते हैं, और 8 टॉपिक से ही ग्रामर के सब पार्ट्स निकलते हैं, ठीक है। तो ग्रामर में सबसे पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसमें से टॉपिक आपके 8, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब और इंटरजेक्शन। अब लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ प्रोनाउन। अब अपना जो फर्स्ट नंबर है प्रोनाउन वो लेते हैं, इसमें टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो उसको समझना आपको। न्यू हेडिंग प्रोनाउन आप डालेंगे, फर्स्ट वन नाउन होता क्या है उसको अच्छे तरीके से समझना है। नाउन से पढ़ने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं, उनको ध्यान रखना है ताकि आपका ग्रामर का बेस जो है बिल्कुल एक अच्छा बेस बने आपका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 3 वर्ड्स लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट वर्ड है हु और whom, और नेक्स्ट है व्हाट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सबसे पहले तो हु है, नेक्स्ट आपका वर्ड आता है whom, और नेक्स्ट वर्ड आता है आपका कौन सा, व्हाट। अब आपको देखना ये है इनका यूजेस किस प्रकार से होता है। नाउन में इनका यूज बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा, तो इन तीनों वर्ड्स को देखना है। सबसे पहले हु का अर्थ क्या होता है, कौन किसने। क्या होता है हु का अर्थ, कौन, और एक क्या होता है, किसने। नेक्स्ट है हुम, किसे। हुम का अर्थ क्या होता है, किसे, और नेक्स्ट क्या होता है, किसको। और एक होता है आपका व्हाट, ये क्या। इनका यूज हमेशा ही आपको ध्यान रखना है, इनका यूज हमेशा ही नाउन और प्रोनाउन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, नाउन एंड ए प्रोनाउन। एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका फैक्ट ये हो गया। 3 वर्ड्स लिखे मैंने बोर्ड पे, ध्यान से देखना। फर्स्ट लिखा है हु का यूज क्या होता है, वैसे रिलेटिव प्रोनाउन में चलेंगे तब बताएंगे हु का वैसे का अर्थ क्या होता है, कौन किसने। नेक्स्ट वर्ड आपका whom, इसका अर्थ होता है किसे किसको, और नेक्स्ट वर्ड आपका what। इनका यूज हमेशा ही किसके लिए होता है, नाउन एंड ए प्रोनाउन के लिए। नंबर 1 फैक्ट तो ये था आपका नाउन पढ़ने से पहले जो आपको ध्यान रखना है। अब अपने को ध्यान रखना है कि नाउन जो होती है वो सेंटेंस में किस प्रकार से वर्क करती है, इसके क्या फंक्शन होते हैं नाउन के, तो वो देखना आपको। फंक्शंस ऑफ नाउन। सेकंड जो इसका फंक्शंस ऑफ ए नाउन, फंक्शंस ऑफ ए नाउन। फंक्शंस ऑफ ए नाउन मीन्स संज्ञा के कार्य, संज्ञा के कार्य क्या क्या होते हैं, आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं संज्ञा के कार्य क्या क्या होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका समझना अच्छे तरीके से, इसके फंक्शन किस प्रकार से फंक्शन होते हैं नाउन के सेंटेंसेस में, ये अपने को अति आवश्यक है पढ़ना नाउन से पहले। तो देखो एक एग्जाम्पल है, ए वेरी यंग मैन इज माई यंगर, ए वेरी यंग मैन is my neighbor, is my neighbor।
अब स्टूडेंट्स आपको समझना ये है कि फंक्शंस ऑफ ए नाउन, नाउन के फंक्शन क्या होते हैं, किस प्रकार से फंक्शन करते हैं नाउन। तो सबसे पहले सेंटेंस देखो आप, ए वेरी यंग मैन इज माय नेबर। फर्स्ट वन आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब से पहले का जो आइटम होता है कंप्लीट, वो उससे हेल्पिंग वर्ब का हमेशा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले का जो आइटम होता है उसे हमेशा क्या बोलते हैं अपन, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट होता है। और वो किसका वर्क करता है, नाउन का वर्क करता है या फिर किसका करता है, प्रोनाउन का। अगर यहाँ पर प्रोनाउन आई यू वी सी हिट दे आ गया तो किसका वर्क करेगा, वो प्रोनाउन का। अगर इनका वर्क नहीं करता है तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे नाउन। क्या कहलाते हैं, फिर सुन लो, हेल्पिंग वर्ब से पहले का जो आइटम होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। वो किसका सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब भी टू होती है, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, एक क्या होती है, मेन वर्ब। ये यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले का जो आइटम होता है, इससे पहले का, इसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो नाउन भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ओके, अब इसको समझो अच्छे तरीके से। इसमें दो चीजें आई हैं आपकी, ये तो इधर आ गया, ये कंप्लीट, ये तो क्या कहलाएगा आपका, नाउन का पार्ट है। किसका पार्ट है, नाउन का। किसका पार्ट है आपका, नाउन का। और ये आपकी क्या होगी, वर्ब। क्या हो गई, वर्ब। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट टू वर्ब। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट टू वर्ब। आपको लिख लेना ऐसे, सब्जेक्ट टू वर्ब। यहां पर जो नाउन है वो किसका वर्क कर रही है, सब्जेक्ट टू वर्ब का। फिर सुन ले, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले का जो आइटम होता है वो उस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट दो होते हैं अपने, या तो नाउन होंगे या फिर क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से पहले का जो पार्ट है वो आपका क्या है, नाउन है। इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब वर्क कर रही है वो किसका वर्क कर रही है, सब्जेक्ट टू वर्ब का। ठीक है, एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, सेकंड, नाउन का फर्स्ट फंक्शन हो गया सब्जेक्ट टू वर्ब का। नाउन हमेशा थ्री फंक्शन करती है और एक ही सेंटेंस में अधिकतम 5 वर्ब हो सकती हैं। ध्यान रखना आपको, एक ही सेंटेंस में, लेकिन होनी चाहिए वो क्या, रेगुलर। ठीक है, एक के बाद में एक ही सेंटेंस में कितनी वर्ब यूज हो सकती हैं, 5 वर्ब यूज हो सकती है। किसमें, एक ही सेंटेंस में, एक साथ में। ओके, सेकंड नंबर जो फंक्शन है वो है आई सा वेरी यंग मैन। आ गया, जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, आई सा, आई मींस मैंने, सो मींस होता है देखना। सी की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, ए वेरी। लिख दिया क्या मैं। अब इसमें देखो सेंटेंस में, ये तो आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई, और ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब यहां पर तो सब्जेक्ट आप क्या क्या था, नाउन था। यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के तुरंत बाद में किसका यूज हो रहा है, वर्ब का यूज हो रहा है ना। क्या यूज हो रहा है, वर्ब का। और वर्ब के तुरंत बाद में आने वाला जो भी आइटम होता है वो हमेशा उस सब्जेक्ट का क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, ये चीजें आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको क्या मिलेगी, वर्ब। और वर्ब के तुरंत बाद में आने वाला जो भी आइटम होता है, वर्ब आपकी यहाँ पर क्या, सा है। सा के तुरंत बाद में क्या रहा है, वेरी मैन आ रहा है। तो यहाँ पर वेरी मैन जो है, यहाँ पर इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, तो यहाँ पर किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। किसका कर रहा है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये हो गया सेकंड फंक्शन, किसका, नाउन का। नाउन का फर्स्ट फंक्शन क्या था, सब्जेक्ट टू वर्ब। नाउन का सेकंड फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड एग्जांपल समझो। यहां पर अपन ऑब्जेक्ट टू एमबी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, ऑब्जेक्ट टू एमबी। एमबी अपनी ये है ना, इसे अपन क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एमबी टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। नेक्स्ट देखो इसका एग्जांपल, नेक्स्ट है, दिस पार्सल इज फॉर
दिस पार्सल इज फॉर a young man, अभी सेंटेंस में देखो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका देखो इसमें दिस आ गया, दिस के तुरंत बाद में नाउन का यूज है, तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले का जो पार्ट होता है उसे अपन बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में आपको 3 टाइप से यूज हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था। यदि वर्ब से पहले यदि आपका कोई नाउन आ रहा है तो उस सब्जेक्ट को क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या था, प्रोनाउन था, तो प्रोनाउन आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। अभी सेंटेंस में देखो आप, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी यहाँ पर क्या होगी, एचवी हो गई, और एचवी के तुरंत बाद में किसका यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है, फॉर का। तो प्रीपोजिशन के बाद में जो यूज पार्ट है वो भी उसका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर किसका फंक्शन किया इसने, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। यहां पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। तो नाउन की आपको मैंने बताया कितने फंक्शन बताए, 3। फर्स्ट वन फंक्शन कौन सा था आपका, सब्जेक्ट टू वर्ब। सेकंड फंक्शन कौन सा था, एमवी टू ऑब्जेक्ट। और थर्ड फंक्शन कौन सा था, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो स्टार्ट हो रहा है उसमें फर्स्ट वन जो 8 मैंने आपको पॉइंट लिखा, इसमें फर्स्ट स्टार्ट करूंगा नाउन आपका। नाउन के तुरंत बाद में फिर इसके सब पार्ट चलते जाएंगे आगे तक। इसे रिटर्न करो। अब स्टार्ट कर रहा हूं नाउन, हेडिंग डालेंगे नाउन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नाउन से पढ़ने से पहले अपने को ध्यान होना चाहिए कि नाउन के फंक्शन किस प्रकार से होते हैं सेंटेंस में, जो आपके पैसेज राइटिंग में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। आगे जो आपके टॉपिक होंगे एडवर्ब्स और एडजेक्टिव उसमें भी बहुत ज्यादा काम आएंगे। फर्स्ट वन टॉपिक आपका नाउन। फर्स्ट वन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन तो ये लिखो, a naming word is always noun. फर्स्ट वन इसकी डेफिनेशन देखते हैं नाउन की क्या होती है, कि ए नाउन एक संज्ञा जो होती है इज द नेम ऑफ ए पर्सन। पर्सन किसी व्यक्ति, प्लेस स्थान होता है, थिंग कोई भी थिंग्स होती है, और एनिमल्स के जो नेम होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है जो एकदम शॉर्ट है, कि नेमिंग वर्ड इज ए ऑलवेज नाउन। जो भी नेम होता है किसी भी थिंग्स का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है, पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, जो कंप्लीट नेम होते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ए नाउन फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रहे हैं इसमें, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग
एनिमल, एटीसी, ये सभी क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन अपन शॉर्ट में बना सकते हैं कि नेमिंग वर्ड इज ऑलवेज, ऑलवेज होता है हमेशा, कि नेमिंग जो वर्ड होते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। अब नाउन के पार्ट देखो। नंबर 1, पार्ट्स ऑफ नाउन। नंबर 1 है आपका प्रॉपर नाउन। सेकंड है आपका कॉमन नाउन। नेक्स्ट आता है आपका कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आपका आता है मटेरियल नाउन। और नेक्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले देखो प्रॉपर नाउन उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट आता है कॉमन, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव, समूहवाचक। नेक्स्ट आता है मटेरियल, द्रव्यवाचक। और नेक्स्ट आता है स्टेट, भाववाचक। ओके, तो नाउन के पार्ट्स देखना। फर्स्ट नाउन कौन सा होता है अपना? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को क्या बोल सकते हैं अपन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट होता है अपना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को बोल सकते हैं जातिवाचक संज्ञा। इससे नेक्स्ट होता है अपना कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को बोलेंगे अपन समूहवाचक। और इससे नेक्स्ट होता है अपना मटेरियल नाउन। मटेरियल वाले को नाउन को बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और इससे नेक्स्ट अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं अपन भाववाचक संज्ञा। तो इसमें अपन फर्स्ट वन हेडिंग डालेंगे प्रॉपर नाउन। हेडिंग फर्स्ट डालना प्रॉपर नाउन। देखो प्रत्येक जो नाउन होती है इसमें 4 थिंग्स आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन मैंने आपको क्या बताया था? पर्सन। फिर मैंने आपको क्या बताया था पर्सन के बाद में? प्लेस। प्लेस के बाद में आपको क्या बताया था? थिंग। और फिर क्या बताया था? एनिमल। प्रत्येक नाउन में इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं प्रत्येक नाउन के।
फर्स्ट वन नाउन में क्या होता है, पर्सन मेन होता है, फिर उसके बाद में प्लेस होता है, और फिर थिंग होता है, एनिमल होता है। अब इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी का प्रॉपर नेम आएगा। क्या आएगा, प्रॉपर नेम। जैसे किसी का नेम आ गया, राजू आ गया, विनोद आ गया, तो प्रॉपर नेम है किसी का, वो हमेशा क्या कहलाएगी, प्रॉपर नाउन। प्लेस में क्या आ जाएगा, किसी का प्रॉपर प्लेस आ जाएगा, जैसे आ गया जयपुर आ गया, ठीक है, रामगढ़ आ गया, दिल्ली आ गया आपका, ठीक है, ये सभी क्या आएंगे, प्लेस में आएंगे। थिंग में क्या आ जाएगा आपका, थिंग में जैसे ट्रेन है, ट्रेन तो क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन। जैसे शताब्दी एक्सप्रेस बोल दिया तो प्रॉपर हो गया ट्रेन का नेम, तो उसमें कौन सी आ जाएगी, थिंग्स। एनिमल में क्या आ जाएगा आपका, एनिमल में जैसे अपन डॉग बोलते हैं, तो डॉग तो कौन सी होगी, कॉमन नाउन होगी, लेकिन उसका अपन नेम रख देते हैं, जैसे टॉमी बोल दिया अपन ने, तो उसका प्रॉपर नेम हो गया। तो प्रत्येक नाउन में आपको फो का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो किसका ध्यान रखना है, पर्सन का। प्रॉपर में हमेशा क्या आएगा, प्रॉपर पर्सन आएगा, प्रॉपर क्या आएगा, प्लेस आएगा, प्रॉपर आपकी क्या आएगी, थिंग आएगी, और प्रॉपर आपका क्या आएगा, एनिमल आएगा। इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे आ गया पर्सन में लेते हैं अपन, जैसे किसी का भी नेम ले दिया आपने, राजेश, इसमें एग्जांपल लिख लो जयपुर, इसमें अपन ने कर दिया जैसे, इसमें लिखो टॉमी, और एक में अपने कर दिया ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जो थिंग्स होगी वो क्या होगी, अपनी शताब्दी एक्सप्रेस हो गई, इसमें क्या आ जाएगा, प्रॉपर थिंग्स आएगी। एनिमल में क्या आएगा, प्रॉपर एनिमल का नेम, ठीक है। और प्लेस में क्या आ जाएगा, जितने भी अपने प्लेसेस होते हैं वो सभी किस में आ जाएंगे, प्रॉपर रूप से होने चाहिए, वो किस में आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन में। पर्सन में किसी का भी नेम हो सकता है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे विनोद ले लिया, ये सभी किस में आएंगे, प्रॉपर। लेकिन जैसे मैंने बोल दिया फैन, तो फैन में कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन मैंने जैसे ही बोल दिया ओरिएंट फैन, तो फैन की प्रॉपर कंपनी का नेम क्या हो गया, ओरिएंट हो गया, तो वो अपनी कौन सी हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी, ठीक है। आप बोलते हो बुक्स, तो बुक्स में तो क्या है, बहुत सारी बुक्स होती है, इंग्लिश की भी आती है, मैथमेटिक्स की भी आती है, साइंस की भी आती है, लेकिन प्रॉपर रूप से मैंने बोल दिया साइंस बुक है, तो साइंस बुक में कौन सी नाउन होगी आपकी, प्रॉपर, कौन सी हो गई, प्रॉपर। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में हमेशा कौन कौन सी चीजें होती हैं, प्रॉपर, किसी का प्रॉपर नेम होता है, प्रॉपर प्लेस होता है, प्रॉपर थिंग होती है, और प्रॉपर क्या होता है अपना, एनिमल। वो सभी किस में आते हैं, अपने प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट वन लेके चलते हैं, कॉमन नाउन। नेक्स्ट अपना है कॉमन नाउन। इसमें वही आएगा, पर्सन, इसमें भी वही फोर करो। सबसे पहले पर्सन करेंगे,
पर्सन के बाद में प्लेस हो जाएगा, प्लेस के बाद में थिंग हो जाएगा, और थिंग के बाद में कर देंगे एनिमल। ए बॉय, गर्ल, देखते जाओ इसके एग्जांपल, डॉक्टर, टीचर, प्लेस में लिख दो विलेज, टाउन, सिटी, विलेज, टाउन, सिटी, स्टेशन, ये सभी आ जाएंगे किसमें, कॉमन में। एक कंट्री भी। नेक्स्ट थिंग्स में करो, पिन हो गया, पेंसिल हो गया, शर्ट हो गया, शर्ट, और एक लिख दो आप सोफा। नेक्स्ट एनिमल में कर दो आप आंट, कैट, डॉग, और एक और लिख दो आप बिच और पिकॉक लिख दो। तो देखो कॉमन में भी वही है जैसे प्रॉपर में था। कॉमन नाउन में भी क्या होता है, कॉमन, कॉमन का मतलब उस पूरी जाति का बोध कराने वाला होता है। जैसे बॉय में सभी आ गए, ठीक है, इसमें गर्ल में भी सभी आ गई, एज का डिफरेंस है कितना भी हो, लेकिन गर्ल्स में सभी आ गई। एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर भी अलग अलग के होते हैं, कोई फिजिशियन होता है, होते हैं ना, अलग अलग डिजीज के अलग अलग होते हैं, तो उसमें सभी आ गए। इनकी कंप्लीट जाति का बोध कराने वाला, जैसे कॉमन, मैंने आपको फैन बताया था ना, तो फैन में कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है। बुक में भी कौन सी नाउन है, कॉमन, क्योंकि जिसमें कैटेगरी का डिवाइडेशन होता है ना, वो कंप्लीट क्या कहलाती है, हमारी कॉमन नाउन कहलाती है। बुक्स, बुक्स में बहुत सारी कैटेगरी है, फैन, फैन में कैटेगरी अलग अलग कंपनीज की, ठीक है। फोन आ गया, फोन में बहुत सारी कैटेगरी अलग अलग है, कोई सैमसंग का आता है, कोई ओप्पो का आती है ना, तो जिसमें कैटेगरी का डिवाइडेशन होता है वो कंप्लीट क्या कहलाती है, हमारी कॉमन नाउन, इसमें कंप्लीट जाति का बोध होता है। विलेज आ गया, विलेज क्या हो गया, कॉमन प्लेस है, कोई भी विलेज अलग अलग है, सभी के नेम। टाउन आ गया, कस्बा, सिटी, शहरों के नेम आ गए, वो कंप्लीट किस में आते हैं, कॉमन नाउन में आते हैं। स्टेशन, ठीक है, और कंप्लीट क्या है, कंट्री, ये सभी किस में आएंगे, अपने कॉमन नाउन में। किसी कंट्री प्रॉपर नेम लेता हूं तब तो क्या कहलाएगी, प्रॉपर नाउन। वैसे कंट्री वर्ड किसका है, कॉमन नाउन का। वैसे थिंग्स आ गई, जैसे आपकी पिन आ गई, पेंसिल आ गई, पेंसिल में भी कंपनी का डिवाइडेशन है, कोई नटराज की आती है, अलग अलग आती है ना, कोई अप्सरा की पेंसिल आती है, तो ये जिसमें कैटेगरी का डिवाइडेशन होता है वो हमेशा कौन सी कहलाती है, आपकी कॉमन नाउन। नेक्स्ट शर्ट आ गई, शर्ट भी अलग अलग टाइप्स की आती है, इनके कलर्स में डिफरेंस होता है, साइज में डिफरेंस होता है ना, तो कैटेगरी का डिवाइडेशन है। तो जिसमें कैटेगरी का डिवाइडेशन होता है वो हमेशा क्या कहलाती है, आपकी कॉमन नाउन। सोफा आ गया, सोफा में भी क्या होता है, कैटेगरी का डिवाइडेशन है। वैसे ही एनिमल, आंट, चींटियां होती है ना, कोई बड़ी छोटी दोनों होती है। इसमें कैट आ गई, कैट में भी क्या होती है, एनिमल का है। एनिमल में कौन सी होती है, आंट में आ गया, जैसे आंट में कौन कौन सी है, चींटियां वगैरह कंप्लीट आ गई। फिर डॉग, डॉग में भी आपको कैटेगरी का डिवाइडेशन देखने को मिलता है ना, कोई ब्लैक है, कोई कैसा है ना। तो जहां पर कैटेगरी का डिवाइडेशन होता है पूरी जाति का बोध कराते हैं डॉग, डॉग में सारे आ गए, ठीक है। बिच, बिच मींस होती है एक पिकॉक, पिकॉक में भी कंप्लीट क्या आते हैं, टाइप्स आते हैं, छोटे बड़े सभी आ गए। तो जिसमें कैटेगरी का डिवाइडेशन होता है स्टूडेंट्स, वे कंप्लीट हमारी क्या कहलाती हैं, कॉमन नाउन। सर ने बोला था एक बार क्लास लेके देखना। तो ये अपनी कौन सी नाउन थी, कॉमन नाउन थी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो आपको नाउन बताई। नाउन में आपकी डेफिनेशन क्या थी हमारी नाउन की, एंड नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या एंड नेमिंग वर्ड इज ऑलवेज नाउन। जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। नाउन से पहले मैंने आपको बताया था इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, 8 टाइप्स। कौन कौन से बताए थे आपको, फर्स्ट वन कौन सा था, नाउन,
सेकंड वन कौन सा था प्रोनाउन, थर्ड वन कौन सा था एडजेक्टिव, फोर्थ वन कौन सा था अपना एडवर्ब्स, उसके बाद में कौन सा था कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद में कौन सा था अपना इंटरजेक्शन। 8 थे ना। तो 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में, इन्हीं से टॉपिक निकलते हैं आपके। जैसे वर्ब से कितने टॉपिक निकलते हैं 4, कौन कौन से, टेंस, वॉइस, नरेशन और मॉडल, हो गए ना। तो वैसे ही ग्रामर का प्रारूप तैयार करने के लिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अपने फर्स्ट वन नाउन का टॉपिक लिया, नाउन में फर्स्ट वन कौन से लिए अपने प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में मैंने आपको क्या बताया था, किसी का प्रॉपर नेम होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, प्रॉपर थिंग होनी चाहिए, प्रॉपर क्या होना चाहिए एनिमल, प्रत्येक में ये आएंगे। प्रॉपर नाउन में प्रॉपर पर्सन कैसे हो गया, जैसे किसी का नेम राजेश, मोहन, दिनेश, जॉन केट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, हो गया ना किसी के नेम है। तो किसी के प्रॉपर जो नेम होते हैं वो हमेशा कौन सी नाउन में आते हैं, अपने प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर प्लेस कौन सा हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, अहमदनगर हो गया, रामगढ़ हो गया, किसी के प्रॉपर प्लेस हैं, नेम है इनके, तो ये हमेशा कौन सी नाउन में आएंगे, अपने प्रॉपर नाउन में। थिंग्स में मैंने आपको बताया शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, जैसे ट्रेन है तो ट्रेन में तो क्या है कॉमन नाउन है, क्यों बहुत सारी ट्रेन होती है। तो उसमें इसका प्रॉपर रूप कैसे बनाया जाए, तो किसी का प्रॉपर नेम किसी ट्रेन का, तो वो कंप्लीट क्या कहलाएगी, अपनी प्रॉपर नाउन। फिर अपना एनिमल आ गया, एनिमल में मैंने आपको बताया था क्या हुआ, एनिमल में मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी बोलो क्या बताया था, मैंने आपको नहीं बताया, जैसे डॉग बताया था, तो डॉग में तो क्या हो गया कॉमन नाउन होगी, इसकी टाइप्स कैटेगरी डिवाइडेशन है, लेकिन उसका अपने नेम रख दिया, टॉमी रख दिया, कुछ भी रख देते हैं अपन, नेम रख देते हैं, तो प्रॉपर नेम हो गया एनिमल का। तो ये सारे कंप्लीट किस में आएंगे, अपने प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन में स्टूडेंट्स किसका बोध करवाते हैं, जाति का, जैसे टीचर हो गया तो टीचर में दोनों आगे, कौन कौन से आगे, सर भी आ गए और मैडम भी आ गई, तो कंप्लीट ये क्या कहलाएंगे हमारे, कौन सी नाउन कहलाएगी, कॉमन नाउन। डॉक्टर आ गया, डॉक्टर में क्या आ गए, फिजिशियन या अदर टाइप के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सभी आगे, इसमें कैटेगरी का डिवाइडेशन है, तो ये भी सारे क्या कहलाएंगे, अपने कौन से कहलाएंगे, कॉमन नाउन। फिर गर्ल आ गई, गर्ल में भी क्या है, अपनी कौन सी नाउन है, कॉमन। बॉय में भी कौन सी नाउन, अपनी कॉमन। प्लेस में क्या होता है, कॉमन प्लेस, जैसे विलेज, तो विलेज तो अलग अलग है, किसी के अलग अलग नेम्स होते हैं विलेज के, है ना। तो ये जिसके कैटेगरी को डिवाइडेशन कर सकते हैं, जिस थिंग को, जिस पर्सन को, प्लेस को, एनिमल्स को, वो हमेशा कौन सी होती है, आपकी कॉमन नाउन। जैसे लैपटॉप बोलते हैं अपन, है ना लैपटॉप, तो लैपटॉप भी अलग अलग कंपनी के आते हैं, अलग अलग सैमसंग के भी आने लगे आजकल, ड्यूल के भी आने लगे होंगे ना, तो कैटेगरी का डिवाइडेशन है। तो इसमें क्या कहलाएंगे, जैसे मैंने बोल दिया ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड का मींस क्या हो गया, अलग अलग साइजेस टाइप्स आती हैं, तो ये सभी कौन सी नाउन कहलाएंगे, कॉमन नाउन। पेंसिल आती है, अलग अलग टाइप्स की आती हैं, अलग अलग कंपनीज की आती हैं, ये सारी आपकी क्या कहलाती हैं, कॉमन नाउन। क्या कहलाती हैं, कॉमन। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको इस पीपीजीएन जो आपका चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है, और साथ में ही बेल आइकन को दबाकर इसको आपको रिन्यू करना है, ताकि आपको प्रॉपर रूप से आपको क्लासेस चलती रहें और आपको अच्छी तरीके से आपके जितने भी फैक्ट हैं, जो आपको नॉलेज दिया जा रहा है वो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।